स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो फाइनली आपने देखा कि 2026 का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो आ चुका है गाइस, और आरआरबी जेईई की शानदार वैकेंसी यहाँ पे जो है आ चुकी है। यहाँ पे मतलब वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बता दिया गया है। इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है कब तक आएगा, सीबीटी 1 का जो एग्जाम है कब तक हो सकता है, और 2025 का सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहा है, इसका 2026 के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको डिस्कस मैं करूंगा, और मेरे साथ है रजत सर। सर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, कई बार वैकेंसीज के इंतजार हमें रहते हैं और वैकेंसीज जब इस तरीके से देखने को मिलती हैं जो उम्मीद से थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हुए थे वैकेंसी को देख के, और यहाँ पे सर 4098 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर कि ब्रांच वाइज वैकेंसी भी अच्छी है। बिल्कुल, जैसे ऐसा कोई ब्रांच मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे है जो बोल सकता है कि सर मेरे ब्रांच में इस बार कम हो गई काफी और मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच इवन सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में पूरा का पूरा बाइफर्केशन, और साथ साथ में सर जो बच्चे प्लान कर रहे होंगे 2026 वाली वैकेंसीज के लिए, तो उनको ये भी बताएंगे कि टारगेट किस हिसाब से होना चाहिए, पिछली बार की कट ऑफ क्या थी उसको भी ध्यान में रखेंगे, और ब्रांच वाइज किस तरीके से आपको किस किस जोन में टारगेट करना है, ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं सर। बिल्कुल सर। चलिए सर, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइस सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट न्यूज है भाई वो आ चुकी है। 4098 वैकेंसीज हैं, और इसमें गाइस सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्रांच वाइज वैकेंसी है ना, ब्रांच वाइज वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे डिजाइन एंड ड्राइंग की 41 वैकेंसी, यहाँ पे ईएमयू की आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल की 44 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज जो कि एक सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है इलेक्ट्रिकल में, 111 वैकेंसी है भाई इसकी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 38। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टीआरडी आपके पास में 180 है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में आपका डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, उसके बाद सिविल इंजीनियर की वैकेंसी आ जाती है। तो इस तरीके से वैकेंसीज आप देख सकते हैं। सिविल, ट्रैक मशीन, डीजल मशीन है ना, तो आप देखेंगे कि तो टोटल वैकेंसी 4098 वैकेंसी है भाई। और सर इसमें ना एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करना चाहूंगा, सिविल वाली वैकेंसी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि सर बहुत सारे बच्चे सर पीवे में ज्वाइन करना चाहते हैं, और पीवे में उनके लिए वर्क करना, एक तरह से बोलते हैं कि रेलवे में जाना है जेई बन के, तो पीवे ही चॉइस होनी चाहिए सिविल इंजीनियर्स की, और पीवे वर्क्स इन्हीं दोनों में चुनते हैं। और यहाँ पे सर पीवे में 845 पोस्ट है। अब सर देखो, कई बार कई लोग प्रेफर करते हैं सर कि ऐसा वर्क हो हमारा कि जो एक रूम के अंदर हो, वर्क्स प्रेफर करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मुझे फील्ड नॉलेज हो, फील्ड वर्क हो, ट्रैक पे जाना हो, मेंटेनेंस वगैरह को इंस्पेक्ट करना हो, और सारे के सारे फील्ड वाले वर्क, तो उनके लिए पीवे तो डेफिनेटली बेटर होता है, और बहुत सारे टर्म्स में बेटर होता है सर, वो तो काम करने पे ही बच्चों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 845 पोस्ट अच्छी वैकेंसी, हाँ अच्छी पोस्ट है। और इनफैक्ट सर मैकेनिकल में भी है यहाँ पे अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क्स में, यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग में, सिविल में ही देखा जाए तो 470 पोस्ट है। मैकेनिकल में भी सर यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी पोस्ट है। सर इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, हम आप इनफैक्ट दोनों लोगों ने मिलकर इनका बाइफर्केशन दिखा दिया जाता है कि पर्टिकुलर सर किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 614 वैकेंसी, यहाँ पे कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा कम लगा। सिविल इंजीनियरिंग की 1594 वैकेंसी, हाईएस्ट वैकेंसी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। और भाई मैकेनिकल वालों ने भी यहाँ पे बाजी मार ली, 1178 वैकेंसी है। एसएनटी यहाँ पे थोड़ा सा इस बार कम है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में और तो कोई आपके पास है आपकी सरकारी इंजीनियर वैकेंसी की उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, लेकिन आप देखेंगे तो इस बार आपको लगभग 300 आपकी 303 वैकेंसी, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है, कोई बुरी पोस्ट नहीं है हमारे पास में ना। और उसके बाद आप देखेंगे ट्रैक मशीन, डीएमएस, सीएमए, और आपके पास है टोटल वैकेंसी। तो सर सिविल का एक अच्छा खासा नंबर दिखाई दे रहा है, और पिछली बार आई थिंक सर थोड़ी सी सिविल के लिए कम वैकेंसी भी थी। बिल्कुल। और जितने भी एस्पिरेंट हैं, देखो यार जैसा सर ने बोला ना कि ये 303 वैकेंसी, ये भी कम नहीं है। आपने अगर देखा होगा लास्ट ईयर देखा होगा, तो उसमें आप कंपैरिजन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस वैकेंसी में जब तुम फाइट कर सकते हो, सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ सर एक दिन पहले, तो ये वैकेंसीज डिसेंट हैं। बस इसमें आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसपे हर ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो ये तो हम लोग ब्रांच स्पेसिफिक वैकेंसी जो सेपरेट करके दी गई है उसको मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। तो सर यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक मोटा मोटी टाइम कितना मिल सकता है सर, नोटिफिकेशन अभी प्रॉपर नहीं आया है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, एक ड्राफ्ट नोटिस वैकेंसी के बारे में पता चला है जो कि रेलवे अभी तक नहीं करता था। इस बार भाई पहले से तुम्हें पता चल गया, मौका मिल रहा है तो पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस पॉइंट पे आने से पहले
स्टूडेंट के लिए एक मैंने कुछ बहुत सारी चीजें निकाली हैं कि पिछली बार का कट ऑफ आपका क्या रहा था, और क्योंकि इस बार जो आप वैकेंसी देखोगे लगभग हमारे पास है पिछली बार की थोड़ा तो उसके कंपैरिजन में 2600 के समथिंग वैकेंसी थी, अभी 4000 वैकेंसी, तो लगभग यहाँ पे हमारे पास है 1400 वैकेंसी, 1400 प्लस वैकेंसी का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे सारे जोन का तो नहीं, लेकिन जो मेन जोन है वो दिखाया, जैसे आरआरबी कोलकाता का जनरल का 80 गया हमारे पास है ना, काफी थोड़ा सा हाई कट ऑफ हमें देखने को मिला था CBT 1 का। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 76, 84 इस तरीके से ये जो कट ऑफ गाइज यहाँ पे गए हैं ना। और यहाँ पे हम जैसे बेंगलुरु की बात करें तो आप देखेंगे जनरल का 76 है ना, तो आप देखेंगे सर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मेरे हिसाब से सर जनरल कैटेगरी के लिए 70 से ऊपर ही कट ऑफ था। बिल्कुल, और ब्रांच स्पेसिफिक, पोस्ट स्पेसिफिक भी डेटा होता है सर, तो कहीं कहीं आपको 71 भी दिखेगा, हाँ। कहीं 63 भी दिखेगा। कुछ ब्रांचेज में जैसे सिविल में जैसे वैकेंसी ज्यादा थी तो वहां पे कट ऑफ कम गई, जहां पे वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलती है वहां पे कट ऑफ रिलेटिवली कम जाती है। मैकेनिकल वालों के लिए इस बार अच्छा चांस है और बहुत अच्छा चांस है। तो देखो, टारगेट आपको करना है किसी भी हालत में, जैसा सर ने बताया कि आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस या 80 प्लस, यहाँ पे टारगेट ये लेके चलना है। ये इसका मतलब नहीं है कि आपको 80 प्लस लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, हो सकता है आपका सिलेक्शन 65 पे हो रहा हो। टारगेट उस हिसाब से रखना है, और वो टारगेट करने के लिए सर कितनी मेहनत करने की जरूरत है, एक बार बताइए। बिल्कुल सर, इस सब पॉइंट पे अपन बात करेंगे कि कैसे तैयारी स्टार्ट करना है, हमें एस्टिमेटेड कितना टाइम मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो एक्सपेक्टेड सर यहाँ पे क्या आपके पास में डेट हो सकता है आरआरबी जेईई 2026 के CBT 1 के लिए। अभी यहाँ पे जो आपका कैलेंडर है आरआरबी का, उसमें बोला गया है कि जुलाई में सर जो है अपना जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो रिलीज करेंगे। तो मेरे हिसाब से सर मिड जुलाई या लास्ट जुलाई में रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर मिड जुलाई या लास्ट जुलाई में रिलीज कर सकते हैं तो पिछले बार यहाँ पे CBT 1 और जो फॉर्म फिलिंग के बीच का जो गैप था, हालांकि वो थोड़ा सा डेट एक्सटेंड वगैरह भी हो गई थी, तो लगभग आई थिंक सर 3 महीने का इनको टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर जुलाई आप यहाँ पे 3-3.5 महीने का टाइम लेके चलिएगा। अभी से 4 महीने, मतलब हाँ, अभी से 4 महीने मान सकते हैं। और ये आपके पास में देखो एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंजीनियर्स है भाई, CBT 1 आपके पास में प्योर नॉन टेक्निकल होता है ना, तो जहां पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस है ना, जनरल स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो अभी से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सर यहाँ पे बताइए कि बच्चों को सबसे पहले, जैसे नॉन टेक्निकल थोड़ा हर्डल भी होता है, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, इसको अभी से कैसे टैकल करना चाहिए, और साथ साथ में रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है सर वो बहुत लीड करता है, 30 नंबर मैथमेटिक्स के, और जनरल साइंस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लीड करता है, 30 नंबर सीधे सीधे जनरल साइंस के। बिल्कुल सर, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला कि CBT 1 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जिनकी टेक्निकल बहुत अच्छी थी, SSC के मेंस को दिया है, मतलब प्री मेंस दोनों एग्जामिनेशन दिया है, लेकिन आरआरबी का CBT 1 क्लियर नहीं हुआ। रीजन क्या रहा होगा आप खुद से सोचो। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगा, जिसकी भी प्रैक्टिस नहीं होगी, जैसे आपको रीजनिंग हो जाती है, मैथ्स हो जाता है सर, लिमिटेड टाइम में नहीं हो पा रहा है तो आपको वहां पे डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। यहाँ पे आरआरबी के लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको बहुत स्पीड अच्छी रखनी पड़ती है, एक्यूरेसी का ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज पेपर में आपका पोर्शन छूट जाता है। छूटने वाला पोर्शन कहाँ आपका टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन होता है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 2 पोर्शन ऐसा है जहां पे आपका टाइम जाएगा। बाकी पोर्शन जो सर ने बोला वो डेली बेसिस पे आप 1.5 घंटे टाइम देते हो, तो मुझे लगता है सर सफिशिएंट रहता है। बिल्कुल, तो इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, 4 मंथ के हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कर लो। ऐसा करो कि आप पहले मंथ में आप अपने जो कोर हैं, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उन पोर्शन को मजबूत करो। जैसे कि हो सकता है किसी की मैथमेटिक्स वीक हो, कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, वहां पे रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी हो, तो वो सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। और पैरेलली 1 घंटा 1.5 घंटा आपको नॉन टेक वाला बाकी पोर्शन है उसके लिए निकालना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम देम सर ये भी बोलूंगा कि टेक्निकल इस चक्कर में छूट जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। नोटिफिकेशन आने वाले हैं, ऐसा देखो बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम आरआरबी के नॉन टेक्निकल में से सर अगर मैथमेटिक्स को रिमूव कर दें तो एग्जैक्टली आपका जो सिलेबस है नॉन टेक्निकल वाला वो एसएससी को भी फॉलो करता है यहाँ पे ना। तो नॉन टेक्निकल अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो मेरे हिसाब से एसएससी जेईई का जो पेपर 1 है आपके पास है 100 नंबर वाला, वो भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन देखिए अगर आप पूरा नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे तो माइंड में सैचुरेशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है ना। तो ऐसा मत करिए, सेगमेंट को डिवाइड कर लीजिएगा टेक और नॉन टेक में। हाँ, जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो और जिस चीज की कम जरूरत है उसमें थोड़ा सा कम टाइम दीजिएगा ना। लेकिन ऐसा मत करना है चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो कि कंप्लीटली एक सेगमेंट पे आप मूव कर जाइएगा। तो जो भी आपकी जो दिनचर्या है आप जैसे भी पढ़ते हैं वहां पे स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए। टेक और नॉन टेक को बराबर आपको अहमियत देना है, एसएससी और आरआरबी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फर्दर कोई भी यहाँ पे नीड की कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आप सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट अभिनेश सर पीडब्ल्यू,
सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स यहाँ पे रजत सर सिविल PW, यहाँ पे सिविल जरूर लगा लेना है ना। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट गाइस कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी अगर इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है आप उनसे बात कर सकते हैं और हम लोगों से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा सर ने बोला कि टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी ऐसी आपके डाउट्स होते हैं जो आप यहाँ पे वीडियो में हमसे बात नहीं कर पाए हो, वहां पे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना वीडियो कमेंट छोड़ सकते हैं। तो लग जाइए दोस्तों यहाँ पे अपने एग्जाम पे, अपने टारगेट पे। विश यू ऑल द बेस्ट।